गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर। इसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जो है जन्म से पहले से ही शुरू हो जाती है और उसके बाद एक पूर्ण अवस्था तक, जब तक हमारे ऑर्गेन्स फिजिकली और मेंटली डेवलप नहीं होते तब तक चलती है। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो इस तरीके से जो विकास की स्टेजेस हैं इनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले वाली अवस्था है उसको जन्म से पूर्व की अवस्था कहा गया है, क्योंकि जो बच्चे का विकास है वो जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। तो जो जन्म से पहले की अवस्था है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली एज है ओवम एज, यानी कि बीजावस्था। जब जो है माँ के गर्भ में भ्रूण 2 सप्ताह तक होता है तो वो बीजावस्था डिंब अवस्था होती है, ओवम स्टेज होती है। नेक्स्ट पीरियड है जो हमारा वो एम्ब्रियो स्टेज होती है, जिसमें 2 से 10 सप्ताह तक का भ्रूण होता है। उसके बाद जो है थर्ड स्टेज फीटस की होती है, जब बच्चे के सारे ऑर्गेन्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से इस पीरियड को प्री नेटल पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है इन्फेंसी पीरियड, यानी कि शैशवावस्था। यह अवस्था जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जीवन के ये आरंभिक 2 वर्ष तक चलती है, पहले 2 साल तक, जिसमें बच्चा बैबलिंग करना, बोलना, चलना, फिरना, लुढ़कना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो सीख जाता है। कुछ शब्दों को जोड़कर वो बोलना भी शुरू कर देता है। तो ये शैशवावस्था होती है। जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी वो है बाल्यावस्था। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है यह स्टेज जो है बड़ी अच्छी स्टेज मानी गई है। इसमें बच्चा परिवार के दायरे से बाहर आता है, इसका समाजीकरण हो जाता है, समाज के लोगों के साथ घुलना मिलना, मित्र मंडली में रहना पसंद करता है। तो इसमें जो है बच्चा अपनी सोसाइटी के साथ घुलता मिलता है, इसलिए इसको गैंग एज भी कहा गया है। इस एज में बच्चा सारी क्रियाएं सीख जाता है। उसके बाद जो है जो लेटर चाइल्डहुड है यह 6-7 वर्ष से लेकर के 10-11 वर्ष तक चलता है। अब जो है जो हमारा लेटर चाइल्डहुड है इसमें जो है बच्चा उसका कॉन्सेप्ट या उसका दायरा थोड़ा और बढ़ जाता है। अब जो है वो पीयर ग्रुप में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ शेयरिंग, ये सारी क्रियाएं जो है वो सीख जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था बड़ा ही महत्वपूर्ण काल माना गया है। जो टीनेजर्स हैं वो हमारे किशोरावस्था में ही आते हैं। यह 11-12 वर्ष से शुरू होकर के किशोरावस्था 21 वर्ष तक चलती है। इस एज में बहुत सारे फिजिकली और मेंटली चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर, हार्मोन चेंजेस होते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है स्टैनले हॉल, उन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान का काल कहा है, क्योंकि इस एज में बहुत जल्दी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और मानसिक भी। तो इसमें बच्चों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ताकि वो अपनी दिशा ना भटकें। पेरेंट्स को भी किशोरावस्था में बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए ताकि बच्चे आराम से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके माता पिता के साथ और जो है वो सही ट्रैक पर चलें। और इस एज में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है, जैसे लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। तो ऐसी एज में बच्चों को संभालना बड़ा ही जिम्मेवारी का विषय बन जाता है, इसीलिए किशोरावस्था में विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो है प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के बाद 21 वर्ष के बाद जो है हमारी ये प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। इस एज में बच्चा एक तरह से मैच्योरिटी के स्तर पर होता है, पूरी परिपक्वता उसके अंदर आ जाती है। उसे जो कुछ सीखना होता है, सीखना चाहिए उसको, वो सारी चीज़ें सीख चुका होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो भी हमारी स्टेजेस है डेवलपमेंट की वो बताई हैं। आशा करती हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।